जेन जी ने इस इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। मैं भी कॉकरोच। ये एक सिग्नल है जेन जी के बदलते हुए मिजाज का। क्या ये कॉकरोचेस मिलकर हाथी जैसे मोदी की कुर्सी हिला पाएंगे या पैर के नीचे लाकर कुचल दिए जाएंगे? एक ऐसी मूवमेंट जिसने सिर्फ चंद दिनों में भारत की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। और हैरानकुन बात यह है कि ये किसी पार्लियामेंट से नहीं निकली, ना इसे किसी बड़े पॉलिटिशियन ने बनाया और ना ही इसे किसी बिलियनियर ने फंड किया, बल्कि ये इंटरनेट के गुस्से से पैदा हुई है। और ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, बल्कि ये एक सिग्नल है जेन जी के बदलते हुए मिजाज का। ये सियासत नहीं, ये एक डिजिटल वार्निंग है जिसने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को अनकंफर्टेबल कर दिया है। कहानी शुरू होती है एक कंट्रोवर्शियल बयान से, जहां भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक कांड कर दिया। और ऐसा रिमार्क्स दिया जिसे हजारों जेन जी ने अपनी तौहीन समझा। सोशल मीडिया पर यह तासुर फैल गया कि बेरोजगार, फ्रस्ट्रेटेड और सिस्टम से तंग जेन जी को कॉकरोच समझा जा रहा है। और फिर वही हुआ जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जेन जी ने इस इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। मैं भी कॉकरोच। और कहा कि अगर हम कॉकरोच हैं तो याद रखो, कॉकरोच कभी ख़त्म नहीं होते। बस फिर क्या था, इंस्टाग्राम पर एक पेज बना, एक लोगो सामने आया और एक नाम रखा गया, कॉकरोच जनता पार्टी। ना बड़े जलसे, ना बड़े पॉलिटिकल ऑफिसेस और ना ही ट्रेडिशनल लीडर्स, बस फोन्स और इंटरनेट और गुस्से से भरे नौजवान। ये पार्टी खुद को लेजी और वॉइस ऑफ अनएम्प्लॉयड कहती है और रील्स, मीम्स और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के जरिए नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही है। शुरू में सब हंस रहे थे, टीवी शोज इसका मजाक उड़ा रहे थे और लोग मीम्स बना रहे थे, लेकिन चंद ही दिन बाद वही मीम्स भारत की सबसे बड़ी डिजिटल मूवमेंट बन गई। फॉलोअर्स लाखों से करोड़ों में जाने लगे, रील्स वायरल होने लगी। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने दिल्ली की सियासत को चौंका दिया। इस मूवमेंट के सोशल मीडिया नंबर्स भारत की रूलिंग पार्टी से कंपेयर किए जाने लगे और फिर सिर्फ चंद ही दिन में इसने भारत की बड़ी सियासी जमातों के सोशल मीडिया नंबर्स को भी चैलेंज कर दिया। अकाउंट की बढ़ती हुई रीच को देखते हुए मोदी हुकूमत ने उनका ट्विटर अकाउंट तो डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कॉकरोच इज बैक के नाम से एक नया अकाउंट वजूद में आ गया। और यही वो पॉइंट था जहां पहली बार हुकूमत ने महसूस किया कि ये सिर्फ मीम नहीं रहा, ये गुस्सा है, वो गुस्सा जो अनएम्प्लॉयमेंट ने पैदा किया, महंगाई ने बढ़ाया, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ने मायूस किया और हुकूमत ने इसे इग्नोर किया। उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए स्पीचेस नहीं चुनी, बल्कि मीम्स चुने और तंज को अपना हथियार बना लिया। भारत की नई जेन जी अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पर अपना यकीन खो रहे हैं। उन्हें ना लंबी स्पीचेस चाहिए, ना वादे, वो सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि करोड़ों लोग इस मजाक से रिलेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मूवमेंट इस बात की अलामत है कि भारत के नौजवान इमोशनली अपनी हुकूमत से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वो वोट से पहले मीम्स के जरिए अपना रिएक्शन दे रहे हैं। और तारीख गवाह है कि जब किसी मुल्क के नौजवान अपने हुक्मरानों को सीरियस लेना छोड़ दें तो वो सिस्टम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आज भारत में सबसे बड़ा खतरा शायद ओपोजिशन नहीं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेटेड जेन जी हैं जो कॉकरोच को अपना सिंबल बना चुकी है। और शायद इसीलिए दिल्ली अब हंस नहीं रहा, बल्कि फिक्रमंद है। क्या ये सिर्फ ऑनलाइन पार्टी है या कुछ ऐसा जो कंट्रोल से बाहर जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ ताकतवर सिस्टम और दूसरी तरफ एक नाम, कॉकरोच। तो सवाल सीधा है, क्या ये कॉकरोचेस मिलकर हाथी जैसे मोदी की कुर्सी हिला पाएंगे या पैर के नीचे लाकर कुचल दिए जाएंगे? और क्या ये वाकई पॉलिटिक्स को चैलेंज कर पाएंगे या फिर ये इंटरनेट का एक और वायरल इल्यूजन है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।